गाजर यानी कैरेट, जो एक मूल सब्जी है जो जड़ों के रूप में भूमि के अंदर उगती है, अपने बहुउपयोगी गुणों के कारण प्रसिद्ध है। गाजर में विटामिन ए, के, सी, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे सभी ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। गाजर में एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो बहुत लाभदायक होता है। वैसे तो गाजर कई कलर के होते हैं, लेकिन अधिकतर गाजर दो रंग के ही मिलते हैं, लाल और नारंगी। गाजर के रस का एक ग्लास पूर्ण भोजन है। इसके सेवन से रक्त में वृद्धि होती है, त्वचा, पेट, आँख आदि की समस्या दूर होती है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए गाजर बहुत ही लाभकारी है। प्रेग्नेंट वुमेन भी इसका यूज़ बिना किसी परेशानी के कर सकती हैं। गाजर को कई सलाद के रूप में पसंद करते हैं। इसके कई व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे हलवा, जूस, अचार, सलाद या सब्जी। इसका जो भी रूप है, कच्चा या पक्का, सभी रूप में गाजर बेस्ट है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ गाजर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यूँ तो हमने गाजर का कई प्रकार से यूज़ किया है, कभी सलाद के रूप में, कभी अचार के रूप में, कभी जूस के रूप में, कभी हलवा के रूप में, तो कभी मिक्स सब्जी के रूप में। लेकिन आज मैं केवल गाजर की सब्जी के रूप में इसे आपसे शेयर कर रही हूँ, जो हमें तो बहुत पसंद आती है, आपको भी बेहद पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ढेर सारा लाइक शेयर करना, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर फटाफट से गाजर की चटपटी स्वादिष्ट सब्जी को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लाल गाजर की जगह पर नारंगी गाजर को यूज़ किया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 5 गाजर लिए हैं जो कि 400 ग्राम के करीब हैं। तो इन्हें मैंने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है, केवल इन्हें छीलना बाकी रह गया है। तो इन्हें हम छीलर से न छीलते हुए केवल चाकू से इसे खुरच के साफ़ करेंगे। जो भी गंदगी होगी वो भी निकाल लेंगे, और ऊपरी और निचला हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा सा काट कर ले लेंगे। तो चलिए फिर इस चीज़ को फटाफट से कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा गाजर लिया है। इसमें मिट्टी अंदर तक बैठी हुई है, तो इसे इस तरह से निकाल कर साफ़ कर लेना है। इस गंदगी के रहने पर हमें परेशानी हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए इसे अच्छी तरह से साफ़ करके ले लेना है। और इसके बाद गाजर को फिर से धो लेंगे, और धो लेने के बाद अपने मन मुताबिक इनके पीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर को अच्छी तरह से धो लिया है, और अब यहाँ पर मैं इनके पीस कर रही हूँ। तो मैं थोड़े से मोटे मोटे से पीस करूँगी स्क्वायर शेप में। तो इस तरह से ही करना है। आप चाहें तो इनके और भी छोटे छोटे पीस कर सकते हैं, या तो लंबे लंबे भी कर सकते हैं। इससे भी सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो जितने मोटे पीस करेंगे, गाजर के जितने मोटे पीस करेंगे, उतना ही उसे पकने में टाइम लगेगा, और जितने ही महीन पीस करेंगे तो वो जल्द से जल्द पक जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से काट लिया है गाजर। तो देखिए, सभी गाजर इस तरह से कट चुके हैं। अब देखेंगे कि सब्ज़ी को बनाने के लिए किन किन सामग्री की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कटे हुए गाजर हैं, तो इन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। और उसकी ही बगल में है, ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने आधा चम्मच के करीब लिया है। ये कूटा हुआ पेस्ट है। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे कि मैंने इस तरह से काट लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें भी मैंने इसी तरह से काट लिए हैं। 2 हरी मिर्च हैं, जिसे कि मैंने इस तरह से महीन काट लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का भी यूज़ करूँगी, थोड़ी सी चटपटी बनानी है सब्ज़ी को। थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इन दोनों चीज़ों को आप अपने हर व्यंजन में यूज़ करें। तो देखिए, इस तरह से सारी सामग्री तैयार हो चुकी है। मसाले मैं आपको सब्ज़ी बनाते वक्त ही बताऊंगी कि कितने डालने हैं। तो चलो, यहाँ पर मैंने गैस पर अब कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों तेल का 1.5 बड़ा चम्मच लिया है। इतने तेल की ही हमें ज़रूरत है। तो सरसों तेल में ही मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। सरसों तेल में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो तेल अच्छा गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच के करीब जीरा ले लिया है। जीरा की अच्छी तरह से चटक जाने पर इसमें आधी चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर सौंफ यूज़ किया है। तो इसमें सौंफ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से सौंफ को भी हम डाल लेंगे, और इसका भी चटकने का इंतज़ार करेंगे। तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से चटक चुकी हैं। अब इसमें जो 2 कटी हुई हरी मिर्च थी, उसे भी मैंने डाल दिया है।
इसे भी थोड़ा सा हम पका लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पका लेंगे और इसके बाद इसमें डाल लेंगे कटे हुए प्याज को। अब मैंने गैस की आंच को तेज़ कर लिया है। गैस की आंच को मैंने अभी तक लो रखा था। अब प्याज डालने के बाद इसे मीडियम टू हाई करूँगी और इसी में ही प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी। चम्मच से अच्छी तरह से घुमाते हुए कुछ सेकंड इसी तरह से प्याज को भून लेंगे। प्याज को इस तरह से भून लेने के बाद अब इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और प्याज को लगातार चम्मच से हिलाते हुए मीडियम टू हाई आंच में अच्छी तरह से भून लेंगे और प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। हल्का यानी केवल कलर चेंज हो जाए इतना करेंगे। तो चलिए इन्हें अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है और इसका कच्चापन अच्छी तरह से निकल चुका है। हल्का सा ब्राउन लग रहा है प्याज। अब इसमें डालेंगे कटे हुए गाजर। तो देखिए गाजर कितने सुंदर लग रहे हैं, नारंगी कलर के गाजर। इसकी सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे तो लाल कलर के गाजर की भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, वो काफ़ी मीठा होता है, तो सब्ज़ी उससे चटपटी मीठी सी लगती है जो कि स्वाद में बहुत अच्छी लगती है। लाल गाजर केवल सर्दियों में दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो नारंगी कलर के गाजर हैं ये आपको साल भर मिलते हैं। तो आप साल भर कुछ ना कुछ इसका व्यंजन आप आराम से बना सकते हैं। तो बातों ही बातों में सब्जी भी 1 मिनट तक मैंने तेज़ आंच में भून लिया है। अब इसे ढक लेते हैं करीब 1 मिनट तक। तो 1 मिनट हो चुका है, तो इस सब्जी को अब ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो सब्जी हल्की सी नरम हो गई है, इसका कच्चापन निकल चुका है। अब इसे कुछ सेकंड तक इस तरह से चम्मच से हिला लेने के बाद इसमें अब डालेंगे कूटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसे भी सब्जी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। इसमें टमाटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी से ही ये जो सब्जी है गाजर की ये चटपटी बनती है, खट्टी खट्टी सी बनती है। और थोड़ा सा मैंने जो इसमें सौंफ का यूज़ किया है उससे भी बहुत ही स्वाद आता है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाने के बाद ये चटपटी सब्ज़ी बनती है इसकी, बहुत ही टेस्टी। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल तीखी मिर्च पाउडर और यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ की है, आधी छोटी चम्मच। इससे सब्ज़ी का कलर थोड़ा सा रेड दिखाई देगा। और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक यूज़ किया है, यानी कि 1.5 छोटी चम्मच और 1/4 चम्मच यहाँ पर गरम मसाला यूज़ किया है। आप गरम मसाला अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, गर्मी का समय है, थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है स्वाद के लिए। अब मसालों को अच्छी तरह से पकाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 सब्जी की चम्मच भरकर पानी डाल लिया है, जिससे कि मसाले जले ना और अच्छी तरह से सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। तो इन्हें अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इस तरह से अभी मैंने गैस की आंच को लो रखा है। मसाले डालते वक्त मैं हमेशा गैस की आंच को लो टू मीडियम रखती हूँ या तो लो रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आंच को लो रखा हुआ है। इसी लो आंच में मैं इस सब्ज़ी को अच्छी तरह से घुमा रही हूँ और अब इसे ढककर पकाएंगे करीब 1 मिनट तक मसालों के साथ, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सब्ज़ी में। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। अब सब्ज़ी को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इस ढक्कन में कितना सारा पानी था। तो ये सब्ज़ी के भाप से ही बनता है, तो इस पानी को हमेशा यूज़ करें सब्ज़ी में। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी जो उसका कच्चापन था वो अच्छी तरह से निकल चुका है। ये हल्की सी नरम हो गई है, अभी पकना इसका बाकी है 80%। तो चलिए इसे इसी तरह से घुमाते हैं अच्छी तरह से और इसमें थोड़ा सा पानी हम यूज़ करेंगे। सब्ज़ी को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी का यूज़ करना ज़रूरी है, तभी जाके ये नरम होगी। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी की 2 चम्मच माप कर मैंने इसमें पानी डाला है। तो इतना पानी अभी हम यूज़ करेंगे, आगे जाके थोड़ा सा और यूज़ करेंगे। आप जिस हिसाब से सब्ज़ी को काटते हैं, मोटा छोटा, उस हिसाब से थोड़ा सा पानी का यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सब्ज़ी को हमें पकाना है, अच्छी तरह से गलाना नहीं है। तो इसे मैं अच्छी तरह से पकने के लिए थोड़ा सा इसमें मैंने पानी का यूज़ किया है। तो चलिए अब इसे दोबारा से ढक लेते हैं, करीब 2 मिनट तक इसे लो आंच में पकाएंगे। तो चलिए अब 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाकर देख लेते हैं। तो देखिए सब्ज़ी और अच्छी तरह से गल चुकी है, जितना पानी ढक्कन में जमा था वो सारा का सारा मैंने उसी में डाल लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालते हुए इसे मीडियम टू हाई आंच में इसी तरह से चम्मच से घुमाती रहूँगी और पानी अच्छी तरह से सुखा लूँगी।
जिससे कि ये सब्ज़ी पूरी तरह से मिल जाए धनिए के साथ भी। और देखिए ये सब्ज़ी थोड़ी सी और गल गई है, यानी ये 80% तैयार हो चुकी है। अब 20% इसे और तैयार करना है। तो इसमें मैंने आधा कटोरी के करीब और पानी डाल लिया है, जिससे कि ये जो मोटे मोटे गाजर हैं वे थोड़े से और गल जाए। पूरी तरह से गलना यानी उसे मैश होना नहीं है, केवल अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा और बाहर से ये साबुत का साबुत इस तरह से दिखेगा। तो अब इस सब्ज़ी को लो टू मीडियम आंच में 5 से 6 मिनट ढककर पकाएंगे और सब्ज़ी को बीच बीच में चम्मच से हिलाते रहेंगे। तो चलिए अब 5 मिनट हो चुके हैं। सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से अब पक चुकी होगी। तो ये देखिए सब्ज़ी अब अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें ज़रा भी कुछ भी पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 100% सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। मैं आपको एक सब्ज़ी स्मैश करके बताती हूँ, चम्मच से नहीं हाथों से ही बताऊँगी, तो इससे आपको समझ में आएगा कि सब्ज़ी कैसी पकी हुई है। तो ये देखिए सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। इसमें सबसे पहले मैं कटा हुआ हरा धनिया डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सब्ज़ी मैश करते हुए। तो इस तरह से उंगली बहुत गर्म है, इसीलिए उंगली से दबाते हुए मैंने इस तरह से कोशिश की, लेकिन बहुत गर्म है। अब थोड़ा ठंडा होने पर मैं इस तरह से दबा के बता रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी आराम से मैश हो गई है, यानी ये साबुत है लेकिन अंदर से पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब गैस को ऑफ़ कर लेते हैं और इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया और डाल लिया है, जिससे कि सब्ज़ी का रंग रूप बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी को निकालते हुए आपको पता चल रहा है कि सब्ज़ी गली हुई नहीं है, ये अच्छी तरह से पकी हुई है। जिस तरह से मैंने सब्ज़ी के पीस किए थे उसी तरह से पीस साबुत के साबुत हैं, ज़रा भी गले हुए नहीं हैं। इसी तरह से सब्ज़ी का बनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने इसमें गार्निश के लिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और डाल लिया है। इसमें जो मैंने सौंफ का तड़का दिया था, उस सौंफ की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और जब इस सब्ज़ी को खाएंगे तो दांतों तले जब सौंफ आएगा तो सौंफ बहुत ही टेस्टी लगता है। इस सब्ज़ी में आप चाहे तो सौंफ को कूट कर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और प्लेट में सज गई है। तो फटाफट से चलिए आइए खाइए, बताइए कि ये सब्ज़ी कैसी बनी है और आपको कितनी पसंद आई। तो आप भी इस तरह से गाजर की स्वादिष्ट चटपटी सब्ज़ी बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए रोटी पराठा के साथ। वैसे कई लोग गाजर की सब्ज़ी बहुत कम बनाते हैं, गाजर का यूज़ ज़्यादातर मिक्स सब्ज़ी में ही किया जाता है, लेकिन आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपकी फैमिली को ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगेगी। केवल इसमें खटाई के लिए आप टमाटर अच्छा यूज़ कीजिए और मिर्च भी आप और यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इसका स्वाद खट्टा मीठा चटपटा सा हो जाए और ये खाने में सच में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो बिना कंजूसाई के ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिएगा।